अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेसन नंबर 6 द रिवार्ड के लेक्चर नंबर 4 का आगाज करते हैं। आज इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 है व्हाट डिस्कशन वाज गोइंग आउट एट द क्लब। क्लब में किस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन फॉर सक्सेस इन लाइफ। सब्जेक्ट जो था जो कि डिस्कस हो रहा था क्लब में वो मौका और अज़म के मुतल्लक था कि जिंदगी में कामयाबी के लिए मौका जरूरी है या अज़म जरूरी है। सम सेड कुछ लोगों ने कहा दैट अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस के कामयाबी के लिए मौका जरूरी है। एंड सम वर इन फेवर ऑफ डिटर्मिनेशन और वहां मौजूद कुछ लोग जो थे वो डिटर्मिनेशन या हौसले के हमायत में दलाइल दे रहे थे कि हमायत में बात कर रहे थे। नंबर 2 है व्हाट डिड टर्बट थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्गुमेंट्स। टर्बट ने जॉर्कन्स के दलाइल के मुतल्लक क्या सोचा। जॉर्कन्स ने कहा दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड फॉर सक्सेस के कामयाबी के लिए सिर्फ हौसला चाहिए, अज़म चाहिए। टर्बट अपोज्ड जॉर्कन्स आर्गुमेंट। टर्बट ने जो जॉर्कन की दलील थी उसकी मुखालफत की। एंड सेड और कहा दैट अपॉर्चुनिटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन डिटर्मिनेशन कि मौका जो है वो अज़म से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। नंबर 3 है हाउ डिड जॉर्कन कन्विंस्ड टर्बट। जॉर्कन ने किस तरह टर्बट को कायल किया दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा के एक आदमी सहारा का स्केटिंग चैंपियन बन सकता है। जॉर्कन कन्विंस्ड टर्बट, उसने टर्बट को कायल किया दैट अ मैन कुड बिकम अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, एक आदमी सहारा का स्केटिंग चैंपियन बन सकता है विद डिटर्मिनेशन, कुव्वते अरादी से, एंड गिविंग ऑल हिज टाइम टू स्केटिंग, और अगर वो अपना तमाम वक्त स्केटिंग को दे तो ही शुड मेक मनी, उसे रकम का इंतजाम करना चाहिए। बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, सहारा के अंदर एक स्केटिंग का रिंक बनाना चाहिए, ट्रैक बनाना चाहिए। एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, वहां पर एक मुकाबला मुनक्कद करवाना चाहिए। ही वुड बी अ चैंपियन, वो बिल्कुल एक चैंपियन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड गॉर्जियस परस्यूडेड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रांग। गॉर्जियस ने किस तरह अपने मुल्क के लोगों को कायल किया कि वो अपने मुल्क को मजबूत बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू कन्विंस हिज पीपल, अपने लोगों को कायल करने के लिए गॉर्जियस जॉइंट पॉलिटिक्स, उसने सियासत में शमूलियत इख्तियार की। एंड मेड फाइन स्पीचेस, और उम्दा तकरीरें की। प्रीचिंग हिज अम्बिशन, अपने मकसद का इजहार किया। ही टोल्ड पीपल, उसने लोगों को बताया दैट द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, उनके मुल्क की शान शौकत जो है, एंड इट्स एंशियंट थ्रोन, और इसका कदीम तख्तो ताज जो है, इट्स थ्रोन, इसका तख्तो ताज जो है, वुड बी इंक्रीज्ड, उसमें अजाफा होगा, उसकी शान शौकत में अजाफा होगा। इफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वाज क्रिएटेड, अगर दरबारी बाजीगर का ओहदा तख्लीक किया गया तो इट वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर, ये मिसाल उनके सिपाहियों को ताकत देगी। दे वुड विन द राइट्स ऑफ द नेशन, वो कौम के हकूक को जीतेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस। गॉर्जियस के वालिदैन का क्या ख्याल था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट एग्री विद गॉर्जियस, उसके वालिदैन गॉर्जियस से मुत्फिक नहीं थे। दे वर इन फेवर ऑफ रोल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, वो मौका जो है जिंदगी में उसकी हमायत में थे। दे थॉट दैट ओनली डिटर्मिनेशन कुड डू नथिंग, वो सोचते थे कि सिर्फ हौसला कुछ नहीं कर सकता। ही मस्ट अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इसे चाहिए कि वो मौके से फायदा उठाए। इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू हिज एम, बजाय इसके कि अपने मकसद पे डटा रहे। वट एवर इट हैड बिन, ये जो कोई भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, इफ्तिताही तकरीब का मंजर बयान करें। फॉर इनॉग्रेशन सेरेमनी, इफ्तिताही तकरीब के लिए, द ग्रेट थ्रोन रूम वाज कन्वर्टेड इनटू अ जिम्नेजियम, अजीम शाही कमरा जो था उसे जिम्नेजियम में खेल के हाल में बदल दिया गया। अ टाइट फिटिंग वेलवेट यूनिफॉर्म, एक चुस्त वेलवेट का मखमल का यूनिफॉर्म जो था, वाज मेड फॉर गॉर्जियस, वो गॉर्जियस के लिए तैयार किया गया।
लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियां जगमगाई, एंड अ बैंड प्लेड सॉफ्टली, और एक म्यूजिकल ग्रुप जो था उसने मदम मौसीकी बजाई। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड, बहुत बड़े सुर्ख और सुनहरी पर्दे जो थे, वर हंग अलोंग द वॉल्स, वो दीवारों के साथ लटक रहे थे। एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट, और बाजीगरों के बड़े झूले हंग डाउन, लटके हुए थे, विद गाइल्डेड रॉप्स, चमकदार रस्सियों से, फ्रॉम द सीलिंग, छत के साथ। नंबर 7 है, व्हाट वर द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, दरबारी बाजीगर के ओहदे की इफ्तिताई तकरीब के लिए क्या इंतजामात किए गए थे। स्पेशल अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनॉग्रेशन, इफ्तिताही तकरीब के लिए खास इंतजामात किए गए। अ स्पेशल ड्रेस हैड बीन मेड फॉर गॉर्जियस, गॉर्जियस के लिए एक खास लिबास तैयार किया गया। द ग्रेट थ्रोन रूम वाज कन्वर्टेड इनटू अ जिम्नेजियम, अजीम शाही कमरा जो था उसे खेल के हाल में बदल दिया गया, बड़े खेल के हाल में बदल दिया गया। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियां जगमगा रही थी, एंड अ बैंड प्लेड सॉफ्टली, और एक म्यूजिकल ग्रुप मदम मौसीकी बजा रहा था। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड, बहुत बड़े सुर्ख और सुनहरी पर्दे जो थे, वर हंग अलोंग द वॉल्स, वो दीवारों के साथ लटक रहे थे। एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट, और बाजीगरों के बड़े झूले हंग डाउन, लटके हुए थे, विद गाइल्डेड रॉप्स, चमकदार रस्सियों से, फ्रॉम द सीलिंग, छत के साथ। द ऑफ नीट हर्डल्स, और साफ शफाफ रकावटों की कतार जो थी, was arranged on the polished floor, उसका पॉलिश किए हुए फर्श पर इंतजाम किया गया था। रेट है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस ऑन द ओकेजन, उस मौके पर गॉर्जियस की क्या फीलिंग्स थी, क्या एहसासात थे। दो हिज थिन बॉडी, अगरचे उसका दुबला पतला जिस्म जो था, लुक्ड सैड इन टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, वो टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म में उदास दिखाई दे रहा था। He was happy about his achievement, वो अपनी कामयाबी पर खुश था। He was feeling tired of his continuous struggle, वो अपनी मुसलसल जदोजहद की वजह से थका हुआ महसूस हो रहा था। So he looked up for a moment with a slightly sad expression towards the royal platform. उसने हल्के से उदास तासुर के साथ शाही चबूतरे की तरफ देखा। He got respect, status and fame, उसने इज्जत, शोहरत और मकाम हासिल किया था। 9 है, डिड गॉर्जियस यूज एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन, क्या गॉर्जियस ने अपना मकसद पाने के लिए किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। गॉर्जियस डिड नॉट यूज एनी शॉर्टकट, उसने किसी मुख्तसर रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया, शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया। टू अचीव हिज एम्बिशन, अपना मकसद पाने के लिए। ही शोड ग्रेट पेशेंस, उसने बहुत ज्यादा सब्र दिखाया। थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी। टू अकम्प्लिश हिज टास्क, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। अकम्प्लिश, पाया, तकमील तक पहुंचाना, पूरा करना। ही गॉट हिज एम, उसने अपना मकसद पा लिया था। आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल की जदोजहद के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर हाउ लॉन्ग गॉर्जियस टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव्ड, गॉर्जियस को अपना मकसद पाने में कितने साल लगे। गॉर्जियस वाज 16, गॉर्जियस की उम्र 16 साल थी, when he came by his ambition of becoming the court acrobat, जब उसके जहन में यह ख्याल आया कि उसने दरबार का बाजीगर मुकर्रर होना है, बनना है। He stuck to his wild idea, वो अपने उस जुनूनी ख्याल से चिमट गया। It took him 60 years to achieve his ambition, उसे अपना मकसद पाने में 60 साल लगे। He showed great patience, उसने बहुत ज्यादा सब्र का मुजाहरा किया। Throughout his life, अपनी पूरी जिंदगी। To accomplish his task, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। He got his aim after great struggle, उसने बहुत जदोजहद के बाद अपने मकसद को पा लिया था। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा।